साक्षी गली न्यूज। बेटा गालियां देता है, रात भर गाली दिया मेरे को, 4 बजे तक के दिया। मेरे को सोने भी नहीं दिया, नहीं बोलेंगे तो तेरे को मार मार के तेरे को बुलाने लगा होगा, तो तेरे को तो काट डालूंगा, मार डालूंगा। वाकई में उसने आपको मारा था? माँ वहाँ को अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोला। वो मार दोस्तों हमारे साथ एक 70 साल की माँ है, बूढ़ी माँ है, बेवा है। आरोप है कि इसने इनके बेटे ने इनको मारा है घर में, और जिसके बाद से सुबह 5 बजे घर से निकल के अपनी बहन के यहाँ चले गई है। चीरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गई रात को, वहाँ पे कंप्लेंट लिखी नहीं, एक नहीं 2 बार कंप्लेंट करने गई। घर इनके नाम पे है। आरोप है कि बेटा और बहू जो है इन पे जुल्म कर रहे हैं और इनको घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बहन का भी आरोप है कि ये उनको मारने की धमकी देता है, जो उनका भांजा लगे। अभी ये रज़ाक भाई जो है हमारे पब्लिक कंप्लेंट सेंटर वाले इनके पास आए थे, तो इन्होंने जो है ये ज्येष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन फोरम में इसकी शिकायत की है। बात करते हैं इनकी माँ से। जी, आपका नाम क्या है? फरीदा अब्दुल रहमान मंसूरी। जी, उम्र 70 साल है। हाँ। आपके बेटे का नाम? बेटे का नाम जुनैद है। जुनैद? हाँ। जुनैद मंसूरी। मंसूरी। कहाँ रहते हो आप? यहाँ नलबिया। नलबा। कौन सी बिल्डिंग में? हाजी कासम। हाजी कासम, जो पर्दा मंजिल लोग है। जी बोलिए, अभी पहले आप बोलिए, फिर मैं आपसे सवाल जवाब हाजी करूंगा। कासम। ये थोड़ा ऊपर कर दो। हाजी कासम पर्दा बिल्डिंग। जी बोलिए, क्या हुआ आपका, स्टार्ट से बताइए। मेरे को ना गालियाँ देता है, अक्खा दिन औरत भी मेरे को ताने मारती है, ना खाना मिलता ना कुछ नहीं। बाकी वो सब पानी लेती है, वो भी लोग बोलते हैं वो पानी क्यों देते, लोग खाना क्यों ला के देते। ये भिकारन, ये अंधी, एक कुबड़ी, ये लंगड़ी, कितना कितना मेरे को बहुत सुलभ होता है। बेटा गालियाँ देता है, रात भर गाली दिया मेरे को, 4 बजे तक के दिया। मेरे को सोने भी नहीं दिया, नहीं बोलेंगे तो तेरे को मार मार के तेरे को बुलाने लगा होगा, तो तेरे को तो काट डालूंगा, मार डालूंगा। भाई को भी चीर डालूंगा, ये लोग को भी मार डालूंगा, मटर कर डालूंगा। रात को 2 दिन पहले रात को क्या हुआ था? वही तो सोई थी मैं, कुछ नहीं। तो अचानक उठा के ऐसा बोलने चालू किया? हाँ, वो जागता था, टीवी देखता था। हाँ, टीवी देखता था। हाँ, फिर तो आप बोलने लगा, कुछ बोली भी नहीं। मैं मेरी माँ के घर से आकर सोई थी। हाँ, हाँ। कुछ बोली नहीं, सोई थी। मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है, बस गालियाँ देता है। ये सामान हटाओ, इसके बाप का घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर है। किसके बाप का घर नहीं? किसका सामान है घर में? घर में सामान मेरा है, और मेरे भाई ने आज बहुत साल से रखेला है। जी, आज तो नहीं रखेला, आज बहुत साल से रखेला। वो थोड़ा थोड़ा लेके जाता है, बेचता है वो सामान। वो भाई पूरा मेरा करता है। अच्छा, आपको बताओ, ये आपका बेटे के बारे में बताइए। हाँ। कितने साल से आपके हस्बैंड का इंतकाल कब हुआ? 15 साल हो गए। इस थोड़ा ऊपर रखिए। 15 साल हो गए। 15 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ? आप और आपके बेटे अकेले रहते हैं? हाँ। तो आपको मतलब घर में आवक कैसी होती थी, खाना पीना? मेरा तो आवक मेरा भाई देता था। कुछ दुकान का 5000 आता, उसमें गुजारा करती। लड़का क्या करता था इन दौरान? लड़का खाता था, बस काम नहीं करता था। 8-9 महीने तक काम ने 4 साल के 5 साल से काम नहीं किया। अच्छा, बैठा था। ठीक है। शादी कहाँ किया? शादी का ये इसकी शादी तो वहाँ हुई, बड़ौदा में। बड़ौदा में। हाँ। आपको पता था शादी? नहीं, पता नहीं था। नहीं, मेरे को बोलता मैं जाता हूँ दिल्ली पे, काम पे जाता हूँ। अच्छा, ऐसा बोल के गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मेरे को नहीं मालूम, फिर बाद में और शादी करके आया, ममरा में रखा। ठीक है, आपको नहीं पता? नहीं पता। फिर कब मालूम पड़ा? वो पता बाद में, वो आया फिर बोला उसने। क्या बोला? मैं शादी किया। अच्छा, फिर? हमको किसको भी नहीं मालूम बोले। किसको भी नहीं मालूम, बस उसके कोई दोस्त है, उसके हाथ, उसने निकाह पे हाथ रखे। जी, फिर? हमको कुछ मालूम। वो ममरा में रखा 3 महीना। फिर उसके बाद? उसके बाद वो लोग वो रहते थे, अलग खाते थे, रहते। मैं मेरा अकेली रहती थी। जी, ठीक है। फिर उसने लेके क्या किया? कितने दिन आप अकेले रहे? मैं तो वहाँ रहती जो अकेली पहले से। तो अभी अच्छा, खाना पैसा वहीं से आता जो आपने बताया? हाँ जी, ठीक है। फिर उसने लेके वहाँ रहता था, करता था। दोनों मियाँ बीवी में क्या मालूम क्या हो, तो मेरे को नहीं मालूम। वो चले गए वहाँ से। वो चले गई? हाँ। आपकी बहू? हाँ। अपने घर से? आपके घर से? नहीं, ममरा से? बड़ौदा। ठीक है, वहाँ फिर? से, ममरा से वहाँ से चले गई। कितने महीने तो माँ के मारे बहुत। ठीक है, फिर बाद में उसको वापस क्या मालूम, उसने वापस वो लेके आया। कुछ 2 साल भर के बाद की बात है, लेके आया। अभी 4 साल की लड़की है, छोटी सी, लेके आया। मेरे स्कूल में डालने का है।
जबरदस्ती उसको वहाँ से लेके आया। नहीं तो यहाँ पर लाया ना आपके हाँ, घर पे? मेरे घर पे लाया। कभी लाया? आज 6 महीना हुआ। ठीक है, 6 महीने से लगा आपके साथ रह रहे, बच्ची भी रह रही है आपकी पोती ना? हाँ। ठीक है, फिर? वो बच्चा मेरे पास आता तो मेरे पास से ही छीन लेती है। बोला ऐसे लोग के पास क्या जाते, बोले गंदे लोग है, ये नीची जात के है। अच्छा। हाँ, ऐसा बोलती है। वो बच्ची को भी मेरे पास नहीं आने देते। बेटा भी छीन, मेरे वो बच्चा खेलता है तो बोला उधर मत जाओ, इधर आ। अच्छा। हाँ। आपको वाकई में मारा? वो मारता है, बोले माँ है, तमाचा मारता है जोर से उसका हाथ, नहीं तो बोले काट डालूंगा। अभी सोते में इंसान कुछ कर रहे तो भी कहाँ जाने का भाई। ठीक है, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? जेजे कहाँ गए थे? कौन से पुलिस? जरा ऊपर रखिए, कहाँ गए थे आप? तेजे में क्या बोले? वो बोले कि पहला पूछा, सब नाम लिया, फिर बता जुनेद ना। हाँ। उसको मालूम था पहले से? हाँ, मैंने अच्छा? नाम लिखाई। नहीं, पुलिस वाले को पहले से मालूम था? पुलिस से पहले नहीं मालूम था, हम लोग बोलते थे ना तो बोले वो जुनेद सर उसका काम करता रहा। क्या क्या काम करता है? बल्ब का सेल्समैन। असल हम लोग गए ना दोनों? तो वहाँ पे तो वो पुलिस ने सब पूछा आपका नाम क्या है, तो बोले फरीदा अब्दुर्रहमान मंसूरी। आराम से लगा लीजिए, अब आराम से लगा लीजिए। बोले फरीदा अब्दुर्रहमान मंसूरी है। वो आप एक मिनट आराम से लगा लीजिए क्लिप। नहीं हो क्लिप यहाँ पे लगी हुई। हाँ, तो बार बार निकल रहा है ना, निकल लगा लीजिए। तो वो ऐसा बोला कि आपका नाम क्या है, पुलिस ने बोला। तो इन्होंने बोले मेरा नाम फरीदा अब्दुर्रहमान मंसूरी। तो बोले आपके बेटे का नाम क्या है, तो बोले जुनेद अब्दुर्रहमान मंसूरी। तो बोले क्या हुआ, तो बोले मैं अभी बैठी थी, आया बाहर से और गाली गलौज किया, पूरा सामान फेंका और मेरे को मारने की धमकी दिया। तो पुलिस बोला अच्छा तुम्हारा बेटा क्या काम करता है, तो बोले सेल्समैन का। बोले सेल्समैन का क्या, तो बोले बल्ब लाइट का। तो बोले अच्छा वो बोले सुबह में तो लोग दोनों मियाँ बीवी आए थे बोले। अच्छा। और बोले लोग तो कितनी देर तक के हिसाब से बोले बात किए, तो अभी वो साहब है नहीं उनके पास ही, उनका कैसे आप उनके पास आओ। कोई नाम नहीं पूछा साहब का? वो कुछ सिद्दीकी कुछ ऐसा नाम ले रहे थे लेकिन मालूम नहीं पूरा नाम। बोले उनके पास आओ 9 साढ़े 9 फिर क्या हुआ? हाँ रात को ऐसा बोले। तो रात को आप कितने बजे गए थे? हम लोग कुछ 7 बजे के मगरिब के बाद गए थे। फिर क्या हुआ? तो वो जो हम लोग ने जो हेल्पलाइन पे फोन किए थे ना, वो पुलिस है बोले बेटा था, तो बोले चले गया। और बेटा आके माँ को ऐसा धमकी हम लोग के घर पे भी आके ऐसा बोलता है मेरी बीवी को कुछ हो जाएगा ना तुम लोग को सबको अंदर करवा दूंगा। तो मेरा बच्चे का कौन सहारा। वो बार बार मौत की धमकी देती है। उसने अपने हाथ से 3 नींद की गोलियां खाई और बोलते कि वो मरने की कतार में, ऐसा बोले। और हम लोग के घर में आके हम लोग को भी मार के गया। और मेरे को तुमको कब मारा? हाँ कल संडे को। संडे यानी माँ जब यहाँ पे आके रुकी? हाँ, तो क्यों मारा? माँ घर पे थी, मेरे घर पे थी। अच्छा, तो माँ क्यों मारा? घर पे थी, मेरे को मारा। आया घर पे और बोलते इसको हमारे घर में आने की जरूरत क्या थी। तो मैंने क्या तूने तो फोन करके बुलाया। किसको बुलाया था? मेरे को फोन करके बुलाया। क्या बोल के बुलाया था? जल्दी आओ, हाँ तुमको बहुत शौक है ना, बोले सब चाली वालों की साइन लेने क्यों ले की। रही थी तुम साइन चाली वाले की? इसलिए मेरी बहन की मतलब मदद करने के लिए कि ये इसका कि बेटा कुछ बोले नहीं, सुकून की जिंदगी रहे। हाँ, तो मैंने तो किसी की साइन ली भी नहीं। और इतना किसने उसको बोला, झूठ बात बोला और इतना हंगामा किया। और फिर दूसरे दिन सुबह में आके ना मेरे को, हम लोग के दरवाजा लॉक लगा हुआ था, हम लोग सब सोए थे, इतना जोर का दरवाजा खोला तो लॉक भी खुल गया। और घर में घुस के हम लोग को सबको गाली दिया, मेरी बड़ी बहन को गाली दिया और मेरे को गाली दिया। मेरे पे भी हाथ उठाया, चप्पल उठा के जूता उठा के मारा। मारा कि मारने लगा? मारा, जूता उठा के। तो आप गई नहीं पुलिस स्टेशन वापस? हाँ नहीं गई थी, तभी नहीं गई। तो सुनता ही नहीं तो क्या जावे। कौन नहीं सुनता है? पुलिस वाले। अच्छा, इसलिए मैं नहीं गई वहाँ पे। एप्लीकेशन तो मतलब FIR करने नहीं गई। हम लोग घर में ही थे तो भी इतना मतलब वो बोलने लगा कि हाँ ऐसा है वैसा। फिर इसके बाद मतलब उसकी मम्मी को जुल्म करने लगा। ऐसा बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई का बोले चीर के फाड़ के फेंक दूंगा। जी। और मेरा क्या मसला क्या है आप बताइए? मसला ये कि हम लोग मदद ना करें हम लोग की बहन की, ना हम लोग घर पे जाए तो खाना कैसा चलेगा? हाँ तो वही ना, वो नहीं देता है हम लोग को। मतलब ऐसा कि अभी बिल्डिंग में भी आएंगी ना, मैं पढ़ाने जाती वहाँ अरबी, तो बोले अगर वो बिल्डिंग में भी आएंगी ना तो मैं इसको मार के चौक में फेंक दूंगा। तो उसको ऐसा क्यों लग रहा? तुम्हारे से इतना इनसिक्योरिटी क्यों है? वो जबकि मेरे से अच्छा ही था। तो क्यों हो और गया? क्या मालूम ये इसको क्या हुआ, और ये सब मेरे खिलाफ ही हो गया एकदम से। नहीं तो कुछ तो पता चलेगा ना वो क्यों ना, आएगा? हाँ, वही तो आप नहीं साइन मालूम। ले रही हो इधर आजू बाजू से, आप उसके घर में आपका सामान है, तो आपको क्या मतलब ऐसा क्या इनसिक्योरिटी हो गया अपने भाई से? वो उसको मेरे भाई से क्या मालूम क्या है। वो ऐसा कि इसकी मदद ना करे मेरी मम्मी की। हाँ, वो ऐसा तो उसको आपने बोलने पूछा का। नहीं कि बेटा अगर मदद नहीं करेगी तो बात खाइए? ही नहीं सुनता है ना, वरना वो जी, पहले दीजिए तो इनको फोन। जी, मसला क्या है? आपकी प्रॉपर्टी आप किसके नाम पे है? मेरे नाम पे है। आपके नाम पे है कि हस्बैंड के नाम पे? हस्बैंड का पुणे में है। अभी आपके नाम पे है। हाँ। और जो पुणे की प्रॉपर्टी है
वो भाई घर है, हाँ, उसमें कौन रहता है? कोई नहीं, बंद पड़ा। बंद पड़ा है। हाँ। तो उसका क्या करना है आपको? उसको मैं बोली तेरे को रहने का तो वहाँ जाके रहे, हाँ, तो बोले मेरे को चाहिए नहीं, नहीं मेरे को चाहिए। पूरा सब चाहिए। अच्छा, बोला, ऐसा बोला है? हाँ। क्या आप खाली बोलने पे लगा रहे नहीं हो? नहीं, पूरा चाहिए। हम्म। मैं सब मेरे बाप का है बोले, ये सब बोले, ये लोग अपना कब्जा करने जाते। तो उसके दिमाग में ऐसा आएगा कि इन लोग जो है घर का कब्जा कर रहे हैं, हाँ, उसके दिमाग में। तो ये बात आपको निकलनी चाहिए कि बेटा ये तो जो भी है ये सब तेरा ही है मेरे बाद। अब लोग सब चाली वाले ने सबने बोले, सब हाँ। नहीं सुनता है। भाई ने भी, वो भाई का लड़का उसे समझाया, तो मैं इंटर असल है कर। ना सर, बात दीजिए ये उनको। थी कि ना जब इसके अब्बा आए थे ना, मतलब घर जब खरीदने का था ना, तो इन्होंने ना 5 लाख वहाँ से भेजे थे मेरी बहन के शोहर ने। इनके शोहर ने? हाँ, हाँ। 5 लाख भेजे और वो घर है ना 15 लाख में मतलब खरीदे, मतलब सब बिल विल सब चेंज करने के बाद, मतलब 12.5 लाख का घर था और दूसरा जो ऊपर का जो था ना वो, तो उनके शोहर ने 5 लाख भेजे और मेरे भाई को क्या बोले, बड़े भाई को, कि शफी भाई आधे पैसे तुम दे दो, मैं जब आऊँगा ना। यानी तुम्हारा घर पे क्लेम है? हाँ, है ना? नहीं नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, वो बेटे का ही क्लेम है, हमारा कुछ भी नहीं, मतलब आपका बड़े भाई ने पैसे दिया है? हाँ, 10 लाख रुपया दिया है, तो मतलब ऐसा वो बोलता है कि नहीं दिए ला, हमारा ही पैसा है। वो बोलते हैं सामान निकाल के फेंको। नहीं, नहीं, एक मिनट हाँ। आप जरा पूरी बात करिए। आप थोड़ा एक्साइटेड में बात कर रहे हो। आपका ये कहना है कि आपके बड़े भाई ने 10 लाख रुपया दिया, हाँ, ठीक है? तो आपका ऐसा माइंड है कि वो घर से 10 लाख रुपये मेरे बड़े भाई को वापस कर दो, ऐसा है? हाँ, वो कर्जा। ये तुम्हारा लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना? हाँ। बराबर है। तो आपको उस घर में इंटरेस्ट है, मतलब यानी नहीं नहीं, असल 10 क्या लाख बोले- रुपया वारसा चाहिए ना आपको? नहीं, मेरे भाई ने क्या बोले कि देख, मैंने वो टाइम पे उधार दिया था, अभी तेरे अब्बा आए, वो आके गए भी तो उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने क्या बोले थे कि मैं ना 10 लाख बोले वहाँ जाके कमाऊंगा ना, तो तुम्हारे शफी भाई 10 लाख रुपया दे दूंगा, और ये घर है ना तुम्हारे नाम पे रखो। मतलब मेरे भाई का बोले थे, बोले नहीं, तो बोले जाने तो मेरी इसके नाम पे यानी रखो। मोटा मोटी बात ये है कि आपको वहाँ से 10 लाख रुपए चाहिए। तो उधार दिए थे तो उसको- हाँ, वो उधार दिए थे ना, बस हाँ, भाई वही हाँ, बात है ना। हाँ। दीजिए रजाक भाई को। रजाक भाई जी, रजाक भाई साहब, क्या आपको क्या लग रहा है ये पूरा केस देख के? पुलिस का एक रोल अलग है कि पुलिस अगर लेडीज बोलती है तो उसको जेजे को एफआईआर लिखना चाहिए, और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार जेजे पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट आ चुकी है। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि वहाँ के पुलिस वाले ना कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, ये बहुत बार, मैं ऑनलाइन खुद बोल रहा हूँ, मेरे पास खुद 10 केस है, बहुत सारे केसेस है ऐसे। जी बोलिए। ऐसा है कि ये जो मेरे पास आया है ऑफिस पे, तो इन्होंने बताया है कि भाई इस तरह का 70 साल की है और उसको मारते पीटते, और ये कौन लेके आया? वो खुद ही आया। वो तो हमारा तो पूरा, हाँ, नहीं, आपका तो माशाल्लाह नाम है। नाम है। नहीं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, वो लाया कि ये खुद है? ये दोनों आए, ठीक है, ये लेके आए। ये आए थे। जी जी जी। तो इनकी पूरा सुना मैं, बोला ठीक है तुम लिख के लेके आ जाओ, लिख के ला के फिर मैं उस पर जो भी है उसको बुलाकर बात करूँगा मैं, क्या है, नहीं तो फिर जो भी है एक्शन लेना है लेंगे। एक्चुअली ये आजकल जो है माँ बाप के ऊपर जो है ये बेटों का ये बहुत सुनकर एकदम आदमी ये हो जाता है। और ये पुलिस में जो कंप्लेंट बोल रहे हैं ना, पुलिस में 3 बार गए। अच्छा। क्या, और तीनों बार कोई कंप्लेंट वहाँ लॉज नहीं हुई। अब पुलिस डिपार्टमेंट तो ऐसा है ना, क्या सब ऑफिसर ऐसे मान ही नहीं सकते। हमारे कितनी कंप्लेंटें जाती है, जेजे ने उसके ऊपर एक्शन लिया है, मगर कुछ ऑफिसर ऐसे रहते कि अभी उसको 7 बजे वो मारा पीटा, उसको 7 बजे कंप्लेंट करने को गए तो बोले वो ऑफिसर रात को 9 बजे आएगा, उसके पास वो आता है, लड़का आता है, तुम 9 बजे आओ, 6 बजे के बाद तो अलाउड नहीं है। तो पुलिस ने इसको प्रॉपर्टी मैटर समझी, क्योंकि सुबह सुबह दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर आ गए थे। प्रॉपर्टी मैटर है। सुबह सुबह ये बता रहे हैं कि उसने बोला कि भाई ये ऑफिसर तुम्हारे, ये तो बाद में गए 7 घंटे बाद। नहीं ये आए वो अभी कल आए ना। नहीं, आप समझे नहीं, वो क्या बोले? सुबह में आए 5 कल बजे। सुबह में आए। कल सुबह 5 बजे आए, आप शाम को गए? परसों परसों शनिचर गए। के दिन शाम में गए। हम्म। और है ना वो क्या शनिचर सैटरडे को सुबह में हम लोग के घर पे आया, और परसों शाम में है ना ये मम्मी को उसकी बोल कर गया। जी, अब तो लीजिए। उसकी हाँ, मम्मी फिर ने बोले, वो जो है शाम को जब गए तो उनको उसी वक्त एनसी लिखना चाहिए था, कानून की हाँ, ये मतलब बात तो सही है, और अगर और बुला के लेना चाहिए था। और बुला के लेना चाहिए फौरन। सीनियर सिटीजन के कई है, बल्कि कमिश्नर का सर्कुलर है कि सीनियर सिटीजन के ऊपर रोज जावे बीट मार्शल, और उसको क्या जरूरत है, खाने की जरूरत है तो खाना ला के देवे, और इलेक्ट्रिक का बिल भरना है या कुछ भी तो वो मदद करे, क्या इतना ये है। मगर वो तो उनको सुनने को तैयार नहीं थे, जो भी थे वो। क्या उसके खिलाफ अभी एडिशनल कमिश्नर को हम लोग भेजेंगे, सब उसके कंप्लेंट आ गई है हमारे पास। तो इस तरह का जो इसकी वजह से ज़्यादा हो गया, नहीं तो ऑफिसर बुलाकर अगर उसको धमकी देता तो इतना मामला बढ़ता भी नहीं। वो
वो चाहता है कि भाई ये निकल जावे और रूम मेरे को मिल जावे पूरा। तो उसकी वजह से तकलीफ दे रहा है कि ये बेचने पे आ जावे कि भाई नहीं ये करे। तो ये मामला ये है। अब उसको मैंने नोटिस भेजा हूँ, क्या अब वो आता है तो क्या है देखते हैं। मगर एक बात है, अगर उस बंदे को घर का या पैसे का रहता तो पूना की प्रॉपर्टी भी ले सकता था। एक बात बता रहा हूँ। नहीं तो अभी पूना जाकर प्रॉपर्टी लेके किससे बात करेगा? भेज सकता है तो बोले दे ले तू। नहीं वहाँ जाने के लिए बोल रही है, रहने के लिए जो है। तो पुणे जाकर वहाँ तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं ना, यहाँ से ही वो होगा ना, जो प्रॉपर्टी है वो सब अपने नाम पे करने को लेकर। दीजिए क्या मेरे को दे। हाँ जी आप लीजिए। आप एक बात बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तरफ से उस लड़के का थोड़ा सा दिमाग वो हो गया है कि ये मेरी प्रॉपर्टी हड़प करना चाह रही है? आप सुन लीजिए मेरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है वो उसके भी दिमाग में यही बात आई है ना कि 10 लाख की बात नहीं होती तो कुछ बात नहीं होती। अच्छा, इन 15 सालों में आपके हस्बैंड जाने के बाद लड़के का व्यवहार आपके साथ कैसा था? ये 6 महीना छोड़ के। बहुत अच्छा था। अच्छा, जरा बोलिए आप, कैसा था? बहुत अच्छा था। तो ये बात कब उठी कि 10 लाख रुपया देना है? ये तो अभी सामान अभी सामान फेंका ना। हाँ, तो सामान क्यों फेंका? सामान बोले मेरे बाप का घर है, यहाँ से निकालो। हाँ ठीक है, लीजिए। आप क्या बोलना चाह रही हो? असल है ना, ये अभी 2 दिन पहले उसने नुकसान किया ना, तब मेरे बड़े भाई जान ने बोले कि तू ऐसा सामान तोड़ता है, देख मैंने तेरे बाप को 10 लाख रुपया उधार दिया था, तो कोई ऐसा है तो तू ऐसा कर, मेरे को है ना अभी का टाइम का तेरा घर जो बिक रहा है उसका पैसा दे दे, मैं मेरा सामान हटा दूंगा, तू तेरे सुकून की जिंदगी गुजार। लीजिए, देखिए आप जरा इस पे लीजिए फोन, नज़दीक लाइए आप। हाँ। देखिए आपने बोला है, उस बात को कोई भी मना नहीं कर सकता। हाँ। आरोप लगाया है कि बच्चे ने मारा है आपको, बहुत गंभीर आरोप लगाया आपने। हाँ। क्या वाकई में उसने आपको मारा था? वहाँ अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे बोला। वो खड़ा हुआ था मारने। नहीं, मैंने क्या बोला आपको? हाँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे, कुरान शरीफ को हाजिर नाजिर रखे। आप बोले क्या आप पे हाथ उठाया उसने? वो बोलता मैं तो उनके बोलने पे आप बोल रहे? नहीं एक मिनट, ये लोग कुछ नहीं बोलते। देखिए बहुत गंभीर आरोप है। हर माँ जो है परेशान हो जाएंगे सुन के। अच्छा। लोग परेशान हो जाएंगे इंसानियत से, और बेटों का माँ से, माँ का बेटों पे विश्वास उठ जाएगा। आपको मारा उसने? उसको क्या बोला, मैं मारूंगा। हाँ, नहीं जाता वो सोइए ना तो बोले ऐसा तमाचा मारूंगा, उठ के बोलेगी। ठीक है, ये ना हाथ नहीं लगा आपको, मगर ठीक है, ये भी गलत बात है, माँ को ऐसा नहीं बोला जाता। ठीक है, आपको क्या लगता है आपके बेटे को क्या चाहिए और आप क्या देने की कोशिश कर रही है और वो क्यों नहीं लेने की कोशिश कर, आप बताइए। वो ऐसा है कि उसकी औरत जो बोलती है वो बात पे चलता है। वो तो हर आदमी करता है। नहीं मैं बोलती हूँ ना, जी। वो जने औरत क्या बोलती है? औरत बोलती है माँ नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए। आपके सामने कभी बोली माँ नहीं चाहिए? राशन कार्ड का आप क्या बोल रही थी? राशन कार्ड वो लोग ने लिए, चलो बड़े नाम लिखाने हैं। किसका? वो बच्चे का लिखाए कि क्या किए वो तो नहीं मालूम। राशन कार्ड कब्जा कर लिए, लिखा तो दिए। आज 2-3 महीने से राशन कार्ड लोग के पास है, मांगती हूँ तो नहीं देते। आप क्यों मांग रहे हो राशन कार्ड? वो राशन कार्ड है ना, कभी भी लोग जरूरत पड़ती है। रज़ाक भाई मैं आपको एक बात बताऊं, लीजिए आप फोन। आप तो हमेशा वहाँ पर बड़े बड़े फैसले करते हो। आपके यहाँ पे रज़ाक भाई पब्लिक कंप्लेंट सेंटर के, जहाँ पे शादी के जो मसले होते हैं उनको ये सॉल्व करते हैं, और बहुत ही ऐतिहासिक इन्होंने जो है आज तक वहाँ पर फैसले किए हैं। हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग रहता है जब वो फैसले करते हैं। कोर्ट के लंबी चक्रों से बचने के लिए कई बार हाई कोर्ट ने एक बार इनको अपने ऑर्डर में रज़ाक भाई और पब्लिक कंप्लेंट सेंटर के बारे में बताया था कि ऐसे कई सारे सेंटर्स खुलने चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर है मेरे ख्याल से। कोर्ट में आकर बैठो जी, कोर्ट में पैनल है, पब्लिक कंप्लेंट सेंटर का पैनल है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में या तो कहीं आके जी, यानी इतनी बात कही थी रज़ाक भाई। मैं तो बहुत आपसे मतलब बहुत एक्सपीरियंस में भी कम हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बात जो है लड़के के दिमाग में आ गई है कि भाई इन लोग मेरी जगह खाने वाले, जहाँ मुझे लग रहा है नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा 15 साल से मेरे बेटा मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। हाँ। जब से घर में सामान आने लगा, जब से घर पे 10 लाख की बात होने लगी। नहीं 10 लाख की बात है ना सर, अभी नहीं, अभी जब जी उसने सामान फेंका ना और सामान पूरा तोड़ दिया, तो फिर वो घर में ही सब सेटलमेंट हुआ। एक मिनट, उसको जब आप सामान लाके रखे तो उसको लगा होगा ये तो कब्जा करने के लिए। तो बहुत छोटा था। हाँ, पहले से रखते हैं। हाँ, जब जी। मरने इतना था, छोटा था जब से सामान। जी। तो आपने बोले ना बेटा मेरे पास तो सब तेरा ऐसा, अगर दोनों चीज मिलाऊंगी 5-10 लाख रुपए मेरे भाई को दे देना, चाहे उसने दिया हो ना दिया हो। आप ऐसा घुमा के वाकई में आपके, अब एक बात बताओ, अभी 1 मिनट, अभी आप ईमानदारी से बोलो। आपने इतनी अच्छी बात बोली, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने ईमानदारी से बोला कि हाथ नहीं लगाया। ठीक है,
इसके पहले आपने बोला हाथ लगाया, ठीक है। अभी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे बोलो, क्या आपके हस्बैंड को 10 लाख रुपए आपके भाई ने दिया? हाँ। या आपको जो इतने साल आपके भाई ने आपके साथ किया है, हाँ। या जो अच्छाई किया है, जो कभी वक्त पे काम आया, क्योंकि बच्चा तो छोटा था ना, हाँ। क्या आपको उसके अपने भाई को मदद करनी है, जो है एकदम क्लियर बोलो, हाँ। उसका भी रास्ता निकलेगा, अल्लाह का निकलेगा, मगर बेटे को बदनाम करके ये करके मैं ना बेटा ऐसा किया तो बोलती हूँ, क्यों मेरा भाई आज अभी तक करता, क्यों नहीं, मैंने क्या बोला, 10 लाख रुपया आपके भाई ने दिया था। अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए बोल रही हो, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए बात करिए, दिया था ना भाई ने दिया। चलो ठीक है। तो रज़क भाई अभी क्या है, अभी है यहाँ पर, अभी सबसे पहला ये है सलीम भाई। अच्छा, आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी हमारे पास कंप्लेन आई है तो हम लोग ये इस तरह आने से पहले ही नहीं करते ना, पहले नोटिस भेजते। अच्छा, नोटिस भेज दिए हम लोग ने। अच्छा, क्या नोटिस भेजा आपने? क्या तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी माँ ने कंप्लेन की, आकर हमारे से मिलो जी। क्या तो अब वो आवे तो फिर वो आगे का प्रोसीजर होता है, क्या है भाई दोनों का क्या है क्या नहीं, और जो सेटलमेंट की है 2-4 मीटिंग में होता है, या हमको ऐसा लगता है कि भाई अभी ये मानने वाला नहीं तो फिर डीवी केस और वो जो केस है वो सब करना शुरू कर देते हैं। तो वो तो डीवी केस तो लड़की औरत करेगी ना, इनके खिलाफ हो जाएगा। पहला नंबर है ये करेगी किस पे? पहले नंबर ये। यानी सास अपने तुमको मैं सास अपनी बहू पे डीवी केस कर सकती है? सब ये तो कोई नई बात मालूम पड़ी है। बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि आज तक तो ऐसे केस आते नहीं है यहाँ पर। नहीं कर सकती है, यानी सास अपनी बहू के खिलाफ भी डीवी के डोमेस्टिक वायलेंस केस कर सकती है? कर सकती पहले करेगी। सीनियर सिटीजन तो पहला होगा। नहीं, सीनियर सिटीजन अलग गया, मैं डीवी केस की बात। वैसे भी डीवी केस वैसे भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस ज्यादातर जो है घर की औरतें करती है, घर में किसी के भी साथ जुल्म हो रहा है वो डीवी केस होगा। अच्छा, और बल्कि मर्द भी कर सकता है। अच्छा, ऐसे केस आए आपके पास? मर्द भी कर सकता है जी। दूसरा ये कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अभी 4 दिन पहले ही पटना हाई कोर्ट का, मैं तुमको बताऊंगा, अभी हाई कोर्ट में चल रहा है केस, वो बता रहा हूँ कि इसी तरह की कंप्लेंट थी तो हाई कोर्ट ने जो है लड़के को निकाल दिया घर से। अभी एक ऑर्डर आया हुआ कि माँ बाप सीनियर सिटीजन का हाई कोर्ट का। मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊँ, रज़ाक भाई ने वो वीडियो भेजा, इतना अच्छा लगा। कहाँ का वीडियो है रज़ाक भाई? वो कमिश्नर साहब का, वो एक जो है हैदराबाद यूपी का किधर का, मैं ये वीडियो आपको स्पेशली दिखा रहा हूँ, आप देखिए। इसमें पुलिस एक माँ बाप को लड़के ने घर से निकाल दिया, बहू ने और इसने घर से निकाल दिया, और पुलिस स्टेशन शायद शिकायत नहीं ले रही थी, तो कमिश्नर साहब वो माँ बाप का हाथ पकड़ के वो वीडियो आप देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको, वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आपने अपने माताजी पिताजी को क्यों घर से बाहर निकाला हुआ है? आपके पास कितना हिस्सा है घर का? आप लोग अपने घर में रुकिए, ठीक है, सुरक्षित रहेंगे। मैं यहाँ पे ड्यूटी लगा रहा हूँ, पुलिस फोर्स रहेगी यहाँ पे, ठीक है, और जो इन्होंने गलती की है उसकी सजा इनको मिलेगी, ठीक। मैं आपको बताऊं, यहाँ का भी कमिश्नर ऐसा ही है। हाँ। क्या रास्ते पे सोए हुए मेट्रो सिनेमा के सामने फुटपाथ पे सोई औरत है, उसका बच्चा चोरी हो गया। यहाँ के कमिश्नर ने पूरे बम्बई के पुलिस को लगाया जी, और डोंगरी के सीनियर इंस्पेक्टर सबाना जी, जी, वो खार में जाकर वो बच्चे को लाई। जी पता है, हमने केस वो कवर किया था। तो अच्छे नहीं, मगर वो एक अलग बात था, वो एक पुलिस, वो डोगरी पुलिस ने वो काम की थी, वो अलग बात है। मगर यहाँ तो कमिश्नर साहब खुद हाथ पकड़ के दोनों जो वीडियो में गए, वो एक अलग था। तो बहरहाल दोस्तों, अभी आपने सुना, माँ की बात सुनी, उनकी जरा एक बात दीजिए, उनको दीजिए। मेरा एक मशवरा है आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से आपकी माँ बाप और बेटे में, मेरी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ना मैंने जो करी ना मेरी बहन के बोलने पे ही करी। और वो मैं तो बोले थे उन्होंने बोले थे मेरा बेटा और बहू मेरे को इतना जुल्म करते, यानी ये शिकायत किया। हाँ, तो कुछ भी हो तो तू कर ना, देख यहाँ पे चली जा ना, बोले यहाँ पे, बोले जहाँ पे ये गली न्यूज़ नहीं है, गली न्यूज़ क्या ये पब्लिक सेंटर, वहाँ पे जाके पूछना कुछ होता है क्या। कौन बोला? माँ हाँ, बोले। हाँ, तो हाँ, तो बोले अगर वहाँ होता है तो तू कर लेना। जबकि मेरी जो फ्रेंड है ना, उनके अब्बा का ही ये चलाते, वही चलाते। तो मैं मेरी फ्रेंड से बात की कि कुछ होगा क्या रुबीना, तो बोले देखो तो अब्बा से बात करके देखो, वो तो चलाते तो बड़े से बड़ा केस करते। तो मैं बोले देख, वो मेरा भांजा इतना अच्छा था ना मेरे साथ में, कभी उसने लड़ा नहीं, कुछ बोला नहीं। या अभी 1 हफ्ते से वो मेरे को गाली गलौज करता है, मेरे को ऐसा बोलता है कि तुम्हारी वजह से सब हुआ, जबकि मैंने तो मेरी वजह से तो कुछ तो बोलेगा ना। आप जो है इनके उसके खिलाफ आजू बाजू वाले से साइन करवा रही हो? नहीं, करवाई नहीं थी। हाँ, है ना रज़ाक भाई, उसके दिमाग में ऐसा कुछ तुम्हारे लिए बैठ गया। साइन तो बाद में हुई है। हाँ,
हाँ मतलब 4 जो भी दिन है तक जुल्म चलता रहा तो साइन करिए, साइन करके नहीं अच्छा। 4 दिन है ना सर, इनके ऊपर जुल्म हो रहा था, तो मेरी बहन ने क्या बोली, यानी सारा मसला 10 लाख की बात नहीं होने के नहीं बाद 10 हुआ। लाख की है ही नहीं, वो तो बोले है ना। ही नहीं, नहीं वो 10 लाख की बात नहीं है। तो वो 10 लाख की बात नहीं है, इसने जब सामान तोड़ा फोड़ा ना तब तो मेरे, सामान क्यों तोड़ेगा, यही तो बात हुई होगी ना लेकिन कहीं ये पे तो भी। बहुत वो क्या बोलता है, इधर सामान मत रखो और हाँ निकालो। निकालो वो अपना कब्जा, उसका, पोजीशन हाँ है। पोजीशन। ये है। तो दोस्तों देखिए जो है ये केस आप लोगों ने देखा और रज़ाक भाई ने रेकमेंड किया कि आप इसको हाईलाइट कीजिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि माँ जो रहती है वो इंसान का कवच रहती है, सिक्योरिटी, उससे बड़ी ना सिक्योरिटी कहीं नहीं रहती है। जन्नत है माँ के पैर में। पैसा क्या है, 10 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, जाएगा, उड़ी आएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े करोड़पति कंगाल हो गए और कंगाल लोग करोड़पति बन गए माँ की दुआओं से, बराबर है। तो अभी आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, आप जो है नीचे कमेंट में फीडबैक दीजिए, जो भी आपको समझ में आता है। हमने जरा थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन इसलिए किया कि आपको समझ में आए कि क्या होना चाहिए इस केस में। और पुलिस डिपार्टमेंट जेजे का तो ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस को, जेजे पुलिस स्टेशन को इनकी शिकायत दर्ज करके या तो लड़के से बुला के उसका स्टेटमेंट लेके काम करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, देखते हैं इसकी अपडेट हम आपको देंगे। और एक बात, ये जो लड़का है क्या नाम है, मोहम्मद जुनैद अब्दुल मंसूरी, अगर इसको भी इस केस के बारे में कुछ बोलना है तो वो हमारे चैनल पे ज़रूर आके अपनी राय रख सकते हैं, हम आपकी भी राय रखेंगे। मगर हमारा आपसे सवाल रहेगा, जो आपकी माँ ने जो ये सब बात बताई है तो उसके बारे में आप भी तैयार हो जाइए, कभी भी हमको बोलिए, हम आपको भी बुलाएंगे। और इसका एक रिवर्स जो हम आपको आपकी बात रखने के लिए आप अपनी वाइफ को बुला सकते हो और बैठ के हम इनकी भी बात सुनाएंगे, जैसे रज़ाक भाई भी दोनों को बुलाएंगे या तो वही बोल लेंगे, देख लेंगे जैसे भी रहेगा। तो लोग दोस्तों हमारे साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े, हम चाहते हैं कि इस पर आप कमेंट करके बताइए और जो है सोच के पूरा एपिसोड देख के आप इसके बारे में कंप्लेंट कीजिए कि क्या हो सकता है। कोई भी तर्क हो, माँ को गाली देना, माँ पे जुल्म करना, माँ से बात नहीं करना, आपने बताया कि गोली भी फेंक दिया, दवा भी फेंक दिया, हाँ ले लिया। ये आप बोल रहे हो, वो बोल रहे मैं हैं? बोल रही, मेरे अच्छा। को मैं रखी थी उधर जगह पे, वहाँ से सब ले लिया। ले लिया, दवा भी नहीं देता आपको? नहीं, तो देखिए माँ क्या गंभीर आरोप लगा रही है कि गाली गलौज देता है, दवा नहीं दे रहा है, ये सब नहीं कर रहा है। और अपने भाई, जब वो छोटा था तो इनके भाई ने जो उनको मदद की और सब काम करवाया, तो तब इस पर नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें देखिए और आपको हमें कांटेक्ट जो है आप नीचे अपना कमेंट डालिए, डिटेल्स में कमेंट डालिए, 2 मिनट लीजिए, 1 मिनट लिए, मगर इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए इस केस को समझ में। जनता की क्या राय है, पब्लिक की क्या राय है, हमें बताइए। और ऐसे से और वीडियो देखने के लिए गली न्यूज़ पर बने रहिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।